हेलो साथियों, मैं मेराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। आज आपके सामने एक बहुत बड़ी नई अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूं और वो अपडेट क्या है आपको थंबनेल से पता लग रहा होगा, फिर भी मैं बताता हूं कि वो अपडेट क्या है। तो वो अपडेट ये है कि सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक के लिए जो है न्यू वैकेंसी 2025 के लिए एक अपडेट है। और वो क्या है अपडेट, ये उर्दू निदेशालय प्रेस नोट के ज़रिए बताया गया है। तो आइए हम लोग जो है वो प्रेस नोट के देखते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले ये है इसमें कि आप देख सकते हैं कि उर्दू निदेशालय के ज़रिए जो है ये निकाला गया है और ये प्रेस नोट है। इस प्रेस नोट में कहा गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय के अंतर्गत बिहार राज्य के उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के अधीन सहायक उर्दू अनुवादक वेतन स्तर 5 के बिहार राज्य के सभी थानों में सृजित कुल 1064 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए उसके स्थान पर पूर्व में स्वीकृत पद के अतिरिक्त सभी समाहरणालय जिला उर्दू भाषा कोषांग के लिए 38 पद, सभी अनुमंडल कार्यालयों के लिए 101 पद, सभी प्रखंड कार्यालयों के लिए 534 पद तथा अंचल कार्यालयों के लिए 391 पद अर्थात सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 1064 पदों की सृजन होगा। उक्त पद के सृजन के फलस्वरूप कुल 68 करोड़ 70,58,848 रुपये की राशि का वार्षिक व्यय अनुमानित है। सहायक उर्दू अनुवादक के उक्त पदों को समाहरणालय जिला उर्दू भाषा कोषांग अनुमंडल कार्यालय प्रखंड कार्यालय अंचल कार्यालयों में सृजित किए जाने के फलस्वरूप राज्य के द्वितीय राज्य भाषा उर्दू के विकास एवं प्रचार प्रसार में गुणोत्तर वृद्धि होगी। तो आप ये जो है प्रेस नोट के ज़रिए देख लिए होंगे कि कितनी सीटें हैं। तो एक बार मैं फिर से जो है आपको याद दहानी करा दूं कि कुल जो है 1064 पद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है 1064 पद कहाँ कहाँ कितनी सीट होगी वो इसमें बता दिया गया है। तो सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं कि सभी समाहरणालय जिला उर्दू भाषा कोषांग के लिए 38 पद जो है ये रखा गया है और सभी अनुमंडल कार्यालयों के लिए 101 पद रखा गया है और सभी प्रखंड कार्यालयों के लिए 534 पद रखा गया है और सभी अंचल कार्यालयों के लिए यानी ब्लॉक लेवल पे जो है 391 पद रखा गया है। और इस तरीके से कुल जो है 1064 पद होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रखंड कार्यालयों के लिए जो है 534 पद जो है ये सबसे ज़्यादा है, यानी कि प्रखंड लेवल पे सबसे ज़्यादा 534 पद है। उसके बाद अंचल लेवल पे जो है ये 391 पद है दूसरे नंबर पे। उसके बाद जो है आपको अनुमंडल कार्यालय यानी कि अनुमंडल लेवल पे जो है 101 पद है और उसके बाद जो है आपको 38 पद और है, वो 38 पद जो है ये है समाहरणालय जिला उर्दू भाषा कोषांग के लिए 38 पद है। तो इस तरीके से कुल 1064 पद होता है। और ये जो है आपको देख सकते हैं ये 25/2/2025 यानी कि 25/2/2025 का जो है ये डेट है निकाला गया है। और ये बहुत ही सुनहरा मौका है उर्दू वालों के लिए और बहुत ही खुशी की बात है कि उर्दू के लिए जो है इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। इससे पहले भी 2019 में जो है 2019 में आपको उर्दू अनुवादक का निकाला गया, उर्दू अनुवादक की वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें सहायक उर्दू अनुवादक का 1294 पद था और उसके बाद जो है 2025 में फिर से जो है निकाली गई है। और आपको जो है एक सुनहरा मौका दिया गया है, आप चाहें तो तैयारी करके कड़ी मेहनत करके एक हिकमत अमली के तहत तैयारी करके आप उर्दू अनुवादक बन सकते हैं। और आपको जो है उर्दू अनुवादक बनने के लिए
क्या करना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी से बने रहिएगा। मैं आपको सारी बातों का जो है अपडेट मैं दूंगा, और किस तरीके से इसका सिलेबस होगा, किस तरीके से मुझे तैयारी करनी है, क्या क्या एग्ज़ाम्स में आपको पूछा जा सकता है, क्या पैटर्न होगा और कितनी एग्ज़ाम होगी, क्या तालीमी लियाकत होगी, ये सारी बातों को मैं बताऊंगा। तो तालीमी लियाकत के बारे में मैं अभी बता दूं कि उर्दू सहायक अनुवादक के लिए जो है तालीमी लियाकत होता है, आपको इंटर होना चाहिए, यानी कि 12th की डिग्री है या आपके पास मौलवी की डिग्री है जिसमें उर्दू 100 नंबर कम से कम होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप इसको भर सकते हैं और आप जो है एक उर्दू अनुवादक बन सकते हैं। और उर्दू अनुवादक बन जाने के बाद आपकी सैलरी भी अच्छी खासी रहती है, लगभग 40,000 के करीब आपकी सैलरी रहेगी। इसलिए ये वैकेंसी भी, ये बहाली भी बहुत अच्छी बहाली है और बहुत ही अच्छा पद है ये। और 1064 पद है, ये कम नहीं होता है, ये बहुत बड़ा एक नंबर है। आप इसको हल्के में ना लेकर के एक सीरियस तरीके से लें और इसकी तैयारी करें, आपको जो है कामयाबी मिल जाएगी। इससे पहले भी जो हुआ था जिसकी अभी जो है काउंसलिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, इसमें भी पूरे बिहार से लगभग हर गांव, हर कस्बे से लोग उर्दू अनुवादक बनने का जो है वो उनको जो है मौका मिला था और वो बने भी हैं। ये अलग बात है कि अभी जो है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है किसी वजह से, वो मेरे ख़्याल से 1 आध महीने के अंदर में हो जाएगी उनकी ज्वाइनिंग। और मेरे ख़्याल से अभी इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन से पहले इसकी बहाली और ज्वाइनिंग हो जाए, ये बहुत मुमकिन है। इसलिए आप तैयारी जो है अभी से तैयारी में लग जाएं, और मैं बताऊंगा इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा और किस तरीके के सवालात पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। मैं सारी बातों को मैं जो है बताऊंगा। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ख़ास तौर से उर्दू अनुवादक की तैयारी करने वालों के लिए। और अगर आप सीटेट की तैयारी करने वाले हैं तो उसके लिए भी आपको फ़ायदा होगा। और आप TRE 4 में यानी कि BPSC के ज़रिए से जो टीचर की बहाली ली जा रही है बिहार में, और वो TRE 4 जो आने वाला है उसके लिए भी आपको इस यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पे तैयारी करवाई जाती है। इसलिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है ज़रूर दबा लें। शुक्रिया, थैंक यू।